हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम CSS लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट, और आज का हमारा टॉपिक है CSS कॉम्बिनेटर्स। CSS कॉम्बिनेटर्स। अब सबसे पहले CSS कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेटर्स क्या करते हैं? कॉम्बिनेटर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर। कल हमने सेलेक्टर पढ़े थे और सेलेक्टर के सभी टाइप्स भी पढ़े थे। 5 टाइप ऑफ सेलेक्टर हमने कल पढ़े थे। अब सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट। सेलेक्टर किस लिए यूज होता है? सेलेक्ट करने के लिए कंटेंट को। और कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉम्बिनेटर्स का यूज करते हैं। सेलेक्टर किस लिए यूज होता है? सेलेक्टर इज यूज टू कल हमने सेलेक्टर्स के कितने टाइप पढ़े थे? 5 टाइप पढ़े थे। सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट। कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने सेलेक्टर के? एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने इन 5 सेलेक्टर को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है CSS कॉम्बिनेटर्स। और कॉम्बिनेटर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है? सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉम्बिनेटर का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास कॉम्बिनेटर कितने होते हैं और कॉम्बिनेटर कितने होते हैं, हम सिर्फ उनका नाम पढ़ेंगे, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे जो कॉम्बिनेटर्स होते हैं वो कितने कॉम्बिनेटर्स होते हैं? 4 कॉम्बिनेटर्स। हमारे कितने कॉम्बिनेटर्स होते हैं? 4 कॉम्बिनेटर्स। अब उनके मैंने नाम लिखे हैं। डिसेंट कॉम्बिनेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस। चाइल्ड कॉम्बिनेटर, जिसके लिए सिंबल है, ऐसे अगर सिंबल लगा हो और ये पूछा जाए कि ये सिंबल जो है कौन से कॉम्बिनेटर का है, तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड कॉम्बिनेटर। नेक्स्ट क्या है? एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, उसके लिए क्या है? प्लस। जर्नल सिबलिंग कॉम्बिनेटर, उसके लिए सिंबल है। अब देखो, अगर हम चाहें तो हम इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन करके ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना ठीक है। और अगर जब हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे उसमें कहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर मैं आपको, जैसे अगर चाइल्ड कॉम्बिनेटर से आता है तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी जो है, अभी आपको सिर्फ कॉम्बिनेटर्स पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेटर का क्या काम होता है। 2 सेलेक्टर के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है कॉम्बिनेटर। और सेलेक्टर क्या करता है? सेलेक्ट द कंटेंट। अब कॉम्बिनेटर कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। और सेलेक्टर कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप। सेलेक्टर कल हमने पढ़े थे और आज हमने कॉम्बिनेटर पढ़े हैं। कॉम्बिनेटर समझ आ गया? कॉम्बिनेटर क्या है? 2 सेलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है कॉम्बिनेटर। और कॉम्बिनेटर हमारे कितने होते हैं? 4 कॉम्बिनेटर होते हैं। 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेटर नहीं है, या फिर सिंबल देकर पूछा जा सकता है कि ये सिंबल कौन से कॉम्बिनेटर का है। डिसेंट, चाइल्ड, एडजेसेंट और जर्नल कॉम्बिनेटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग CSS। कैसे हम CSS को HTML के अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे HTML के टैग्स होते हैं, उनके अंदर हम कास्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। तो अब हम ये तो है नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, उनका कुछ टाइप होता है, कुछ तरीका होता है इंसर्ट करने का। अलग अलग तरीके से इंसर्ट करते हैं, और जैसे जिस तरीके से इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर क्या रूल्स हैं, कैसे पता करेंगे, तो उस सब के लिए हमने 3 टाइप लिए हैं। इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट, इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट और एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब हम यहाँ से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि इनलाइन के अंदर क्या होता है और हम कैसे पता करेंगे ये इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो अब सबसे पहले इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसके अंदर क्या होता है? जो स्टाइल्स होते हैं हमारे, इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल कहाँ पर यूज़ होती है? इसके अंदर जितने भी स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात, जो ये स्टाइल्स हम यूज़ करते हैं वो HTML टैग्स के अंदर करते हैं। HTML जो कोडिंग होती है HTML के अंदर करते हैं।
तो सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है वो किस सेक्शन में यूज़ होती है HTML के, हमें पता होना चाहिए। वो बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ होती है, ठीक है, जो हमारा HTML कोडिंग का बॉडी सेक्शन होता है। इससे नेक्स्ट जो हम HTML टॉपिक ही पढ़ेंगे उससे हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल कहाँ यूज़ होती है, बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ होती है। अब वो कितने एरिया पर अप्लाई होती है, तो सिंगल लाइन या फिर सिंगल एलिमेंट पर ही अप्लाई होती है इनलाइन, ठीक है। सिंगल लाइन, जैसे नाम से थोड़ा पता भी लग रहा है, इन लाइन मतलब एक लाइन, एक सिंगल लाइन या फिर सिंगल एलिमेंट पर ही अप्लाई होती है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर देखो और एक ये पूछा जा सकता है, जैसे इसके अंदर कौन सा टैग यूज़ हो रहा है, स्टाइल टैग यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो स्टाइल टैग यूज़ हो रहा है, इस तरीके से इनलाइन कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है यूज़ होती है सिंगल लाइन पर बॉडी सेक्शन के अंदर। और कौन सा टैग यूज़ होता है, स्टाइल टैग यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट। क्या है, इंटरनल स्टाइल शीट। अब इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, एक सिंगल वेब पेज के अंदर या फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। कहाँ पर किया जाता है, एक सिंगल वेब पेज के अंदर या फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कौन से सेक्शन में, हेडर सेक्शन में, हेड सेक्शन में यूज़ होता है। कहाँ पर यूज़ होता है, हेड सेक्शन में यूज़ होता है। अब जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, पहले मैंने हेड टैग शुरू किया, फिर स्टाइल, इसके अंदर भी कौन सा टैग यूज़ होता है, स्टाइल टैग यूज़ होता है। अब जैसे देखो ये मैंने कलर ब्लू किया, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल लिया, अब पहले स्टाइल टैग को बंद किया, फिर और हेड टैग को भी बंद किया। ये जब कोडिंग जो है करेंगे HTML में तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो कहाँ पर यूज़ होती है, सिंगल वेब पेज पर या फिर एक सिंगल डॉक्यूमेंट पर। और उस कहाँ पर लिखा जाता है HTML की कोडिंग के अंदर, HTML की कोडिंग के अंदर हेड सेक्शन में जो है इंटरनल स्टाइल शीट को लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब देखो एक्सटर्नल जो स्टाइल शीट है वो कहाँ पर यूज़ होती है, यूज़ फॉर एंटायर वेबसाइट, पूरी वेबसाइट के अंदर एक्सटर्नल स्टाइल शीट का हम यूज़ करते हैं। जहाँ पर अब देखो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो है क्रिएट कर देते हैं। अब ये तो है नहीं कि वेबसाइट के अंदर एक ही पेज होगा, अब अलग अलग पेज होंगे, उनके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को .css से क्या कर देते हैं, क्रिएट करके सेव कर लेते हैं और फिर उसके अंदर हम स्टाइलिंग यूज़ कर देते हैं पूरी वेबसाइट के अंदर। अब देखो इसमें क्या होता है, पेजेस लिंक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में क्या होगा, बहुत सारे पेजेस होंगे। अब उन सारे पेजेस को क्या करवाना पड़ेगा, एक दूसरे से लिंक करवाना पड़ेगा। अब उन पेजेस को लिंक करवाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, लिंक टैग यूज़ करते हैं। जैसे इनलाइन के अंदर, इंटरनल के अंदर, दोनों के अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, लिंक टैग यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर एक छोटा सा कोड मैंने सिर्फ एक हिंट देने के लिए यूज़ किया है। अब जैसे देखो लिंक टैग देखते हम समझ जाएंगे क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। और वैसे भी देखो यहाँ पर ये हमने .css से कोई फाइल सेव की थी, उसको लिंक करवाया है, अटैच करवाया है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। ऐसे आप कोड देखकर भी समझ सकते हैं कि ये कौन से टाइप की स्टाइल शीट है। अब हमने 3 स्टाइल शीट पढ़ी, एक बार दोबारा से उन तीनों को उसका एक क्विक रिविज़न लेते हैं। हाँ जी, अब हमने 3 टाइप की स्टाइलिंग पढ़ी है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन तीनों के बीच में डिफरेंस। अब इनलाइन और इंटरनल दोनों के साथ हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग, और एक्सटर्नल के साथ लिंक। जो इनलाइन है वो कहाँ यूज़ होती है, बॉडी टैग के अंदर। जो इंटरनल है वो कहाँ यूज़ होती है, हेड टैग के अंदर। जो इनलाइन है, इन लाइन मतलब एक लाइन के अंदर यूज़ होती है। इंटरनल का मतलब क्या है कि एक सिंगल वेब पेज के अंदर, और एक्सटर्नल पूरी वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पर पेजेस को क्या करवाया जाता है, लिंक करवाया जाता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा टैग यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होती है, क्या कहाँ कौन से पेजेस को कनेक्ट कैसे करवा सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है कल हम इस टॉपिक के कुछ MCQs लेंगे और वहाँ पर जो कुछ अगर नया कॉन्सेप्ट आता है या कोई नया टॉपिक आता है तो मैं उसको वहीं पर एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। थैंक यू।